स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। इस साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। यानी कि खेतों में जो खाना उपजाया जाता है, जो दाना यानी बीज उपजाया जाता है, ठीक है, उसी का उत्पादन और उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, रख रखाव, इसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि पढ़ना हमें क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रॉप्स, फसल, ठीक है। उसके बाद सोइंग सीड्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, थ्रेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल प्रिपरेशन, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन सारे टॉपिक्स को चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फसल, ठीक है, फसल यानी कि क्रॉप्स। अब कहते हैं क्या जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और सबों को खाना चाहिए ही, जीने के लिए खाना चाहिए ही। तो ये खाना जहां उपजता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, उस जगह पर जो खाना उपजाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉप्स प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ताकि लाखों करोड़ों लोग जो इस भारत में रहते हैं, भारत के अलावा और भी कई देशों में रहते हैं, वो सब जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर अपने जीवन को जी सके। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो एंशिएंट टाइम में जो है सो प्राचीन काल में मनुष्य जो है सो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें घर बनाना भी नहीं आता था, ठीक। उन्हें सिर्फ एक ही काम आता था कि भूख लगे तो कैसे खाएं, ठीक। तो खाने के लिए वो शिकार किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे, यानी कि हंटिंग करते थे। समझ में आया? तो प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट टाइम में पीपुल जो है सो पढ़े लिखे नहीं थे, खाने के लिए शिकार किया करते थे, ठीक। उनका जो है मेन काम एक ही था, शिकार करना, यानी कि जानवरों को मारकर, जानवरों का शिकार कर अपने फूड को, खाना को इकट्ठा करना। फिर समय बीतने के साथ साथ खाने के अलावा उन्होंने कपड़े का अनुभव किया, रहने के लिए घर का अनुभव किया। जब मनुष्य रहने लगे, एक जगह पर जो है आकर के रहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसी घर के आसपास जो है उन्होंने क्या किया, कुछ फसल को जो है उपजाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी एक स्टोरी है कि जब वो शिकार किया करते थे तो उन्हें रास्ते में जो है कोई पेड़ मिल गया, उस पेड़ से वो फल तोड़ लेते थे, और जब ज्यादा फल तोड़ लेते तो उसे क्या करते, कहीं जाकर गड्ढे में छुपा देते, और कुछ समय बाद वहीं गड्ढे के पास से अगर दोबारा गुजरते तो वहां पर बीज होता, सॉरी वहां पर एक पेड़ बना हुआ रहता था जो उसे दिखा, वहां पर तो उसने उस फल को छुपाया था, और उसे उस जगह पर जो है फल के जगह एक पेड़ दिखाई देता है, एक प्लांट दिखाई देता है। तब धीरे धीरे उसके उस समय के मनुष्य के दिमाग में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के माइंड में जो है ये एग्रीकल्चर का जो है कुछ आइडिया आया, और उसने जो है एक जगह घर बनाकर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर मतलब होता क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है दो पार्ट में मिलके बना हुआ है। एगर मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड का कल्टीवेशन यानी कि खेत की जोताई, ठीक है। लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात है कि मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो खाने के लिए जो है खेतों में बीज को बोया, और उससे कृषि का जो है यानी खेती की प्रक्रिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक। इसी को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए इसके बाद आते हैं क्या कि crops. We plant of same kind are grow and cultivated at one place on a large scale is called crops. जैसे कि अगर हम गर्मी के मौसम में देखें, ठीक है, जिस समय में समर सीजन जो है स्टार्ट होने वाला रहता है, तो खेतों में जो है सो अगर गेहूं बोया हुआ है तो बहुत ज़्यादा जगह पर बहुत सारे खेतों में देखते हैं सिर्फ गेहूं दिखाई देता है, यानी कि एक ही तरह का जो है फसल हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के क्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं: फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स,
ठीक है। सबसे पहला है फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाना को उगाने के लिए, यानी कि सिर्फ खाने के लिए जो है सो हम इस तरह के फूड को जो है इस तरह के फूड का क्रॉपिंग करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, जैसे पल्स, ऑयल सीड, शुगर, कैरियल्स। इसके बाद आता है कैश क्रॉप्स, ठीक है। इस तरह के क्रॉप्स का यूज हम कमर्शियल काम के लिए करते हैं, जैसे जूट, शुगर केन, कॉटन। इससे हमें जो है बहुत तरह का अलग अलग मटेरियल प्राप्त होता है, ठीक है। जूट से बोरा बनाते हैं, शुगर केन से जो है शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक है। कॉटन से जो है सो सूत बनाते हैं, रबर से आपको पता ही है रबर टायर सब बनाते हैं। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होता है जिस क्रॉप का यूज जो है प्लांट बनाने के लिए, ट्री बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो ट्री, ठीक है। जब वो छोटा रहता है तो उसको हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं और अपने घर पे लगाते हैं। इस प्रोसेस को प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो प्लांट लग जाता है, ठीक है, प्लांट जो ट्री में चेंज होता है, इसे हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। और इससे हमें फल प्राप्त होते रहता है, फूड प्राप्त होते रहता है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है, तो देखिए हम जो है एक जगह पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल उत्पादन करते हैं। इस प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर यानी खेती करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है। तो देखते हैं, इसमें कुल मिला के 9 प्रोसेस बताया गया है। पहला प्रोसेस है सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि खेत की जुताई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किया जा रहा है खेत की जुताई। सबसे पहले खेत यानी कि फील्ड जो होता है सो बहुत ही हार्ड रहता है, प्लेन रहता है, उसको पहले ढीला किया जाता है उसकी मिट्टी को, ठीक है। इसे सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं। सोइंग सीड्स, उसके बाद कुछ समय जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं तब उसमें हम बीज का छिड़काव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशन फर्टिलाइजर और मैन्योर्स। जब वही बीज जो है छोटा सा प्लांट में चेंज होता है तो उसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े नहीं खाएं बीज को। फिर एरीगेशन, तो उसके बाद जो है जब हम फर्टिलाइजर्स यानी कि दवा का छिड़काव कर देते हैं तो पेड़ पौधों को, उस प्लांट को इरिगेशन यानी कि पानी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम ट्यूबवेल्स या स्प्रिंकलर के थ्रू देते हैं। चलिए इसके बाद जो है जब पानी उसमें पड़ जाता है तो कुछ दिनों बाद, 10 दिन 15 दिनों बाद देखते हैं कि फील्ड में जिस जगह पर प्लांट है उसके साथ साथ और भी कई सारे अनवांटेड प्लांट्स निकल आए हैं, जिसका हम लोग वीडिंग करते हैं, कटाई करते हैं, छटाई करते हैं, ठीक है। जैसे जंगल हो गया उसको हटाते हैं। इसके साथ ही जो है क्रॉप प्रोटेक्शन का भी हम लोग ख्याल रखते हैं कि कहीं हमारा जो फसल प्लांट निकल रहा है खेतों में उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। फिर इसका जब जब हमारा प्लांट जब तैयार हो गया तो उसका हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और स्टोरेज करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि सॉइल प्रिपरेशन जो है किस चीज़ से किया जाता है। आजकल हमारे घर के आसपास में देखते हैं कि खेतों की जुताई ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से किया जाता है, ठीक है, कल्टीवेटर से किया जाता है खेत की जुताई, ताकि खेत की मिट्टी ढीली हो सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले जो है सबको बताए हैं कि एक प्लॉग यानी कि हल की ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में जो है जैसे दादाजी के समय में जो है देखते थे कि हल चलाया करते थे लोग, ठीक है। उस समय में लोग क्या चलाते थे, हल चलाते थे, खेत के मजदूर हल चलाते थे, जो खेती करते थे किसान वो हल चलाते थे, जिसमें उसको बैल की ज़रूरत पड़ती थी, एक हल की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। और वो क्या करते थे कि खेत की जुताई करते थे। इसके साथ साथ उन्हें हो मतलब कुदाल का यूज करते थे। अगर किनारों में अगर कहीं पर जुताई नहीं हुआ है, मिट्टी ढीला नहीं हुआ है, तो उस जगहों पर हो यानी कि होय मतलब कुदाल का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। इसके बाद आते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का यूज जो है सो मिट्टी की ढिलाई, मिट्टी की जुताई, खेत की जुताई के लिए करते हैं, ठीक है, जो कम समय में ज़्यादा खेत की जुताई कर देता है। अब आता है लेवलिंग। जब खेत की जुताई कल्टीवेटर से हो जाता है, ठीक है, तो उसमें बड़ा बड़ा जो है सो मिट्टी का टुकड़ा बन जाता है, जिसे लेवलिंग के थ्रू जो है हम लोग इकट्ठा मतलब उसको क्या करते हैं, सो प्लेन करने के बाद जो है सो एक मेड़ बनाते हैं, ठीक है, एक मेड़ यानी कि बाउंड्री टाइप का बनाते हैं। फिर आगे आता है जब हमारा खेत तैयार हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, तो बीज का छिड़काव करते हैं, ठीक है।
ठीक है, सीड का छिड़काव करते हैं सोइंग सीड्स मैनुअली, जिसे हम हाथ के थ्रू भी और मशीन के थ्रू भी करते हैं। हाथ से जब हम करेंगे तो वो मैनुअली होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब हम मशीनरीज का यूज करेंगे सीड के लिए, ठीक है, तो हमें उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, अच्छे से बीज का छिड़काव प्रॉपर, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से हो पाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या जो कि इसमें किन किन चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं इसमें सीड ड्रिल का यूज किया जाता है, मतलब बीज के छिड़काव के लिए हमें जो है सीड मशीन में के तौर पे सीड ड्रिल का यूज करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें बहुत ही कम समय में जो है सो ज़्यादा जगह पर बीज का छिड़काव हो जाता है, मजदूर बहुत ही कम लगते हैं, पैसे की बचत होती है, ठीक है, और फसल का जो है अच्छे तरीके से जो है उत्पादन इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या कि एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स हम क्या करते हैं, जब हमारा बीज का छिड़काव हो जाता है तो वो प्लांट में चेंज होगा। जब प्लांट में जब चेंज होने लगता है तो उसमें कई तरह के जो है कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीड़े मकोड़े जो है खाने के लिए उसके पास आते रहते हैं, इसके लिए हमें उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर, खाद उर्वरक सब डालने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम कई तरह के जो है मैन्यूर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड, ये सब इसमें मिलाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े नहीं आ सके, ठीक है। एक फसल में जो है कंटिन्यू जो है 3 से 4 महीने का समय लगता है एक क्रॉप के लिए, एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जो है सो उस प्रोडक्शन के समय में जो है किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फिर आगे आता है इसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। हम अभी बात किए थे कि खेतों में जो है कीड़े से बचाने के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अब मैन्यूर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैन्यूर जो है सो काउ डंग होता है, डायरेक्ट एनिमल से प्राप्त किया जाता है, जबकि फैक्ट्री में फर्टिलाइजर को तैयार किया जाता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब फर्टिलाइजर है। काउ डंग ये मैन्यूर है, ठीक है। अब मैन्यूर से क्या होता है, तो ये जो मिट्टी की उपजाऊता जो है बढ़ती है, मिट्टी की शक्ति को बढ़ाता है। वहीं पर जो है सो फर्टिलाइजर से फर्स्ट टाइम तो बढ़ाएगा, लेकिन सेकंड टाइम जो है मिट्टी की जो एनर्जी है उसको खत्म करते चला जाता है, ठीक है। अब यही फर्टिलाइजर मनुष्य के लिए लाभदायक तो नहीं होता है, ठीक है, ना ही ह्यूमस के लिए जो मिट्टी में की शक्ति होती है उसके लिए, लेकिन मैन्यूर जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी यानी कि ह्यूमस भी बढ़ाती है। चलिए इसके साथ जो है और भी कई सारे बातें बताई गई हैं, जैसे कि इसी में जैसे काउ डंग अगर लेते हैं तो उसमें कई तरह का जो है सो इंग्रेडिएंट्स शामिल रहता है, ठीक है। और वहीं जो है फर्टिलाइजर लेते हैं तो उसमें जो है सो सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स को हमें बाय करना परचेज करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। टाइप्स ऑफ मैन्यूर सच एज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है काउ डंग से या एनिमल डंग से जो है तैयार किया जाता है, जो किसी भी प्लांट के लिए जो बहुत ही यूजफुल होता है। फिर आगे आता है ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर प्लांट लिप्स से जो है तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है सो काउ डंग मुख्य रूप से जो है काउ डंग और ओरिजिनल जो है ओरिजिनल मतलब एरिया वाइज सीड का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, ये तो आप लोग देख लिए हैं कि टाइप्स ऑफ मैन्यूर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर में 3 प्रकार के फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाइट्रोजन से बनने वाला नाइट्रोजियस, फॉस्फेट से बनने वाला फॉस्फोरस, से बनने वाला फॉस्फेट, और पोटेशियम से बनने वाला पोटेशियम फर्टिलाइजर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देख रहे थे अदर मेथड्स ऑफ रिप्लेसिंग सॉइल, ठीक है। अलग तरीका जो है बताया गया है। दूसरा तरीका है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब खेत जब तैयार होता है तो उसमें फिर बीज को लगाते हैं, प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारा प्रोसेस है प्लांट को लगाने का, तो इसमें जो बताया गया है पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक ही खेत में कई सारे जो है फसल को जो है लगाते हैं, उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है क्या, जो थोड़ा गैप ले लेकर प्लांट को लगाते हैं, यानी कि अगर 1 से 2 प्लांट के बीच में अगर हम 1 फीट 10 फीट का, जब 1 फीट 6 फीट 5 फीट इस तरह से गैप देते हैं तो इसे इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन।
प्रोटेक्शन, एक ही फील्ड में एक साल में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल को लगाने के प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ठीक है। फील्ड फॉलो का मतलब होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे खेतों में प्रतिवर्ष जो है फसल का उत्पादन कम होता चला जाता है, तो उस फील्ड में जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए फसल को उपजाना छोड़ देते हैं। ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन बंद कर देते हैं, उसको रेस्ट में छोड़ देते हैं। ठीक है। जिससे उसकी ह्यूमस का जो है, जिससे उस खेत में ह्यूमस बढ़ जाता है, कुछ सालों बाद फिर से उसमें करते हैं तो खेत में प्रोडक्शन अधिक पहले के जैसे होने लगता है। ठीक। उसके अलावा है बायो फर्टिलाइजर्स का यूज हम सॉइल की फर्टिलिटी के लिए करते हैं, ताकि उसका फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की उपजाऊ क्षमता बढ़ सके। ल्यूमिनस प्लांट वो प्लांट होता है जो मिट्टी में यानी कि सॉइल को जो है नाइट्रोजन दे सके। ठीक है। नाइट्रोजन दे सके। ठीक है। जिससे मिट्टी की उपजाऊता बढ़ सके। ठीक है। ऐसे प्लांट को ल्यूमिनस प्लांट कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में एक मूंग का दाल होता है ना, तो मूंग का पेड़ क्या करता है, नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है। उसके गांठों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है और उसे जो वो प्लांट दे देता है सॉइल को, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में सॉइल की मात्रा, पर्याप्त मात्रा शामिल रहती है और वो अगले सीजन के लिए, अगले फसल प्रोडक्शन के लिए वो मतलब ह्यूमस से तैयार रहता है। ठीक है। ह्यूमस से तैयार रहता है ताकि वो अच्छे से फर्टिलाइजेशन कर सके, अच्छे से जो है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। तो हम पानी, जैसे कि हम देख लीजिए कि अगर हम प्लांट लगाएंगे तो उसमें पानी की जरूरत होगा ही। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उस तरह पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना शरीर का जो है प्रोडक्शन, शरीर का जो है ठीक तरीके से जो है बढ़ोतरी कर सके, डेवलपमेंट हो सके उसके बॉडी में, प्लांट के बॉडी में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का 80 से 90% पार्ट जो है पानी से ही मिलकर बना हुआ है। उस तरह प्लांट का भी 90% पार्ट जो है पानी से ही मिलकर के ही बना होता है। इसके लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये पानी हमें 3-4 तरीके से जो है यूज करते हैं। जैसे प्राचीन काल में, पुराने समय में हम लोग ट्रेडिशनल वाटरिंग सिस्टम का यूज करते थे। ठीक है। बट आज के समय में जो है हमें कई तरह के सिस्टम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फोरल्स इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं, कई तरह का जो है पानी देने का प्रोसेस का यूज हम करते हैं। फॉलो इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे आलू का जो है प्रोडक्शन होता है तो बीच में नाला बनाया जाता है, उसमें पानी की भरपूर मात्रा में जो है पाइप के थ्रू भर देते हैं। इसे हम फॉलो इरिगेशन कहते हैं। बेसिन इरिगेशन क्या होता है, जनरली अगर देखते होंगे तो मोटर पंप से जो है पानी को खेतों में पाइप के थ्रू ऐसे ही डाल दिया जाता है, जिसमें सिमिलर रूप से जैसे बरसात का पानी जो है सिमिलर सभी जगह पर एक साथ पड़ता है और जनरली फैला रहता है, उसी तरह से खेतों में फैलने के प्रोसेस को बेसिन इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है, तो छिड़काव विधि, यानी कि जब बारिश कैसे मतलब झरने की तरह गिरता है, उस झरने के प्रोसेस को ही स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट के जड़ों में बूंद बूंद करके पानी मिलने के प्रोसेस को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। इस तरह से प्लांट में इरिगेशन होते रहता है। ये हमारा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। वहीं पर जो है ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस रूप में जो है वाटर पंप से या रेन से ठीक है, वर्षा से यानी तो वाटर पंप से जो है उसका यूज किया जाता था, इरिगेशन किया जाता था पुराने समय में। अब जो है मॉडर्न एज में जो है बताया गया है कई सारे मशीनरीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेडिंग। वेडिंग क्या होता है, तो देखिए क्या है कि हम लोग जो है खेतों से जो है अनवांटेड मटेरियल को जो है बाहर निकालते हैं, इसे वेडिंग कहा जाता है। ठीक है। जिसके निकालने के लिए हमें कई सारे टूल्स का भी जरूरत पड़ता है, जिसे हम वेडिंग इक्विपमेंट कहते हैं, जैसे ट्रॉवेल, हॉरो। ठीक है। ये सब वेडिंग टूल है जो अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसे भी मटेरियल, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, जिसे हम हैंड पुलिंग के थ्रू निकाल लेते हैं, हैंड से ही निकाल लेते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जब ज्यादा मात्रा में हो तो हम उस जगह पर जो है वेडिसाइड्स का यूज हम करते हैं। ठीक है। मतलब दवाओं का यूज करते हैं ताकि एक बार में वेडिंग हो सके। फिर आगे आता है बायोलॉजिकल मेथड।
बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि कुछ इसमें जो है सो प्लांट में और पहले से ही कुछ ऐसे जो है सो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डिजीज को खत्म करने का काम करते हैं, यही है बायोलॉजिकल मेथड। इसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ताकि हमारे फसल में कोई कीड़ा नहीं लग जाए, कोई कीड़ा काटे नहीं। बहुत सारा जो है सो कीड़ा लग जाता है, ठीक है, जिससे जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के फॉर्म में रहता है और हमारे फसल के प्रोडक्शन को कमजोर करता है, कम करता है, ठीक है। जिसमें इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, रोडेंटिसाइड है, इस सब का यूज हम लोग करते हैं ताकि हमारा क्रॉप का प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए अब इसका फायदा क्या है, तो पेस्टिसाइड का फायदा ये है कि हम ये जो है ये क्रॉप प्रोटेक्शन को बढ़ाता है और कीड़े मकोड़ों को मार देता है, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा मरेगा तो ऑटोमेटिक जो है फसल सुरक्षित रहेगा और हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन अधिक से अधिक हो सकेगा और उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, कि ये फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक चला जाता है, कि पहला डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये कमजोर करता है, ठीक। इसलिए पेस्टिसाइड का यूज सोच समझ के करना चाहिए। अंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस टॉपिक का जो है अंतिम है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है खेतों से फसल की कटाई। फिर फसल कटाई करने के लिए हम लोग हार्वेस्टर का, थ्रेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी कंबाइन मशीन का भी यूज करते हैं, विनोविंग का भी यूज करते हैं, जिससे खेतों से फसल को काट करके उसका दाना और भूसे को अलग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टोरेज। जब हमारा दाना तैयार हो गया है उसे बोरे में पैक करके स्टोर रूम में रखा जाता है, जिसका यूज लोग सालों साल करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस स्टोरेज कहलाता है। इस तरह से हमारा प्लांट प्रोडक्शन का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं जो फूड हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, जिसे हम एनिमल फूड कहते हैं, सच एज मिल्क, ठीक है। मिल्क हो गया, फिश हो गया, हनी, एग, चिकन, ये सब जो है सो मीट, ये सब जो है फूड एनिमल फूड है, ठीक है। सच एज मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, तो काउ, बुफेलो, गॉट, कैमल, इन सभी एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। वहीं अगर एग्स की बात करें तो पोल्ट्री बर्ड से हमें जो है एग प्राप्त होता है। मीट, हनी, फिश, ये सब का सब जो है हमें अलग अलग एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, तो जानवरों को पाला जाता है, ठीक है। उसका अच्छे से रख रखाव किया जाता है, उसके अच्छे से जो है भोजन पानी का व्यवस्था रहता है, ठीक है। यही है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। इसमें अच्छे से रखने के कारण दूध की उत्पादन ज़्यादा होती है और लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। अतः इस प्रकार जो हम देखते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसका हम एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट रिवाइज। जैसे वीट, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग क्रॉप्स। अनवांटेड प्लांट जो निकल आता है उसे हम वीट कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, तो जो देखिए कहते हैं सोइंग ऑफ सीड्स मैनुअली और सीड बाय सीड ड्रिल्स। तो हम कहते हैं क्या, जो कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जो बीज का छिड़काव करते हैं हाथों से या सीड ड्रिल के थ्रू, वही है ब्रॉडकास्टिंग। एमोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एमोनिया। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनिया में चेंज होता है, इसी को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डेनिट्रिफिकेशन, नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में चेंज होता है, इसे डेनिट्रिफिकेशन कहते हैं। ब्रीडिंग, प्रोसेस ऑफ मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय एनिमल। नाइट्रोजन एसिमिलेशन और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको रीडिंग डालिए, 2 बार हो 3 बार हो, अच्छे से रीडिंग डालिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।